हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो है भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। भारत का इतिहास में ऑलरेडी जो है 30 क्लास हो चुका है। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। 10 क्लास ऑलरेडी मध्यकालीन भारत के इतिहास में हो चुका है। प्राचीन भारत का इतिहास भी खत्म हो चुका है। एंशिएंट इंडिया का जो हिस्ट्री है वो भी खत्म हो चुका है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इंडियन हिस्ट्री के नाम से, वहां से आप जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब फ्री है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और साथ ही साथ जो भी पीडीएफ बचा होता है वो संडे और सैटरडे को क्या किया जाता है कि डाल दिया जाता है वीकली। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है, जो भी पीडीएफ बचा रहेगा उसको टाइम टू टाइम डाल दिया जाएगा। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कल हम लोग खत्म कर लिए थे तुगलक वंश को, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सैयद वंश को क्या कर लेंगे कि खत्म कर लेंगे। फिर लोधी वंश को खत्म करके मेडिएवल हिस्ट्री को जल्दी से खत्म करके हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले एक बार आपको याद फिर से करना है कि सैयद वंश आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सैयद राजवंश का अगर पूछ ले कि शासनकाल कब से कब तक चला था, तो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। अगर सबसे पहले इसका सवाल बनाए कि इसका संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है कि खिर्ज खान के द्वारा या खिर्ज खां के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। खिर्ज खां का शासनकाल कब से कब तक चला था ये भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1412 ईस्वी में क्या हुआ था कि तुगलक राजवंश का खत्म हो चुका था। तुगलक वंश का अंत हुआ। जब तुगलक वंश अंत हुआ तो दौलत खां लोधी वहां का सुल्तान बना, दिल्ली का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसको क्या किया कि दौलत खां लोधी को खिर्ज का जो था हरा कर क्या किया कि दिल्ली के राजगद्दी पे बैठ गया और 1414 ईस्वी में सैयद राजवंश का स्थापना किया। तो ये बात आपको यहां से ध्यान में रखना है। तो आपको से पूछे अगर कि सैयद राजवंश का स्थापना कौन किया था, तो खिर्ज खां या खिर्ज खान किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कब किया था, तो 1414 ईस्वी में किया था। खिर्ज खान का शासनकाल कब से कब तक चला, तो 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक चला था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ये सुल्तान तो बना लेकिन कभी भी शपथ नहीं लिया था, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी सवाल बनाते रहता है कि जब खिर्ज खान मतलब कि राजा बना था, सुल्तान बना था, तो क्या शाही पदवी का मतलब शपथ लिया था, तो वहां पर यह स्टेटमेंट क्या हो जाता है, नहीं लिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सवाल हमेशा बनते रहता है कि जब खिर्ज खान दिल्ली के राजगद्दी पे बैठा था तो उससे पहले ये क्या था, तो आपको याद रखना है कि ये मुल्तान का गवर्नर था। मुल्तान अभी कहां पे पड़ता है, तो आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हम लोग जानते हैं कि जब 1398 ईस्वी में क्या हुआ था कि तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था, तब यहां पर जो था भारत का स्थिति जो था अव्यवस्थित होने लगा था, बिखरने लगा था, जिस कारण से ये जो था फायदा उठाकर खिर्ज खां क्या किया कि 1414 ईस्वी में दिल्ली के राजगद्दी पे बैठ गया था। ये बात आपको यहां से इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे जब हम लोग खिर्ज खां के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये सूरत, दिलापुर, पंजाब के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण तो कर लिया था राजा बनने के बाद, सुल्तान बनने के बाद, लेकिन बंगाल, दक्कन, गुजरात, जौनपुर, खानदेश, मालवा, ये सब में इसको क्या मिला था, हार मिला था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और लास्टली क्या हुआ कि 1421 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया खिर्ज खां का। अब मृत्यु होने के बाद इसका जो पुत्र था, बेटा था मुबारक शाह, वो राजगद्दी पे बैठा और उत्तराधिकारी बना किसका, तो सैयद राजवंश का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मुबारक शाह के बारे में। सैयद राजवंश का जो अगला राजा कौन बना, सुल्तान कौन बना, तो मुबारक शाह बना। इसका शासनकाल अगर पूछे कि कब से कब तक रहा था, तो आपको याद रखना है कि 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। मुबारक शाह जब सुल्तान बना तो सबसे पहले क्या किया, जो दोआब का क्षेत्र था वहां के स्थानीय प्रमुखों और खोखरों को क्या किया कि कुचल दिया। आपको जानकारी के लिए एक बात आपको याद रखना कि ये दोआब का क्षेत्र पड़ता कौन कौन था, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये सब क्या था कि दोआब का क्षेत्र पड़ता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जानकारी के लिए यहाँ पर दे दिया गया है, इसको आप एक नजर में देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि दोआब का क्षेत्र बोल रहे हैं तो पता ही ना चले कि दोआब का क्षेत्र था कौन। तो आपको याद रखना है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये सब वाला क्षेत्र को क्या बोला जाता था, तो दोआब का क्षेत्र उस समय बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, वो दिल्ली के दरबार में सबसे पहले ऐसा सुल्तान बना था जो हिंदू सरदारों को नियुक्त करने वाला था। ये बात आपको याद रखना
रखना है। ये हमेशा सवाल बनते रहता है कि हिंदू सरदारों को नियुक्त करने वाला कौन ऐसा राजा था, तो आपको याद रखना है मुबारक शाह था। अरे ऐसा करने वाला पहला शासक था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने क्या किया, मुबारक शाह क्या किया, तो जमुना नदी के तट पे क्या किया था, तो मुबारकबाद शहर का निर्माण करवाया था। ये भी बात आपको याद रखना है। तो मुबारकबाद शहर कौन बसवाया, ऐसा अगर सवाल बने तो आपको याद क्या रखना है कि मुबारक शाह के द्वारा ये बनवाया गया था। ये हमेशा क्वेश्चन बनते रहता है, तो इसको आप कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, मुबारक शाह के शासन काल में एक विद्वान थे याहिया सरहिंदी, उसको ये क्या दिया था, तो संरक्षण दिया था। और संरक्षण दिया तब एक इतिहास का बुक लिखे थे याहिया सरहिंदी, और वो बुक कौन सा था, आपको याद रखना है तारीख ए मुबारक शाही। उससे हम लोग को सैयद राजवंश के बारे में जानकारी भी मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मुबारक शाह सैयद शासकों में सबसे योग्यतम शासक था, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर पूछ ले सवाल में कि सैयद राजवंश का सबसे योग्यतम शासक कौन था, तो मुबारक शाह था, खिर्ज खां के पुत्र था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मुबारक शाह का जब अंत हुआ शासनकाल, तो इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना, तो मुबारक शाह का भतीजा महमूद शाह बना था, मुहम्मद शाह बना था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहां से आगे हम लोग पढ़ते हैं मुहम्मद शाह के बारे में। मुहम्मद शाह का शासनकाल अगर पूछे कि कब से कब तक चला था, तो आपको याद रखना है कि 1434 ईस्वी से लेकर 1445 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। और उसने लाहौर के जो गवर्नर था बहलोल लोदी, उसका मदद लेकर क्या किया था कि मालवा के शासक को हराया था। जब ये मदद दिया था तो ये बहलोल लोदी को क्या उपाधि दिया, उपाधि से सम्मानित किया था मुहम्मद शाह, तो आपको याद रखना है कि खान ए खानान के उपाधि दिया था। कौन, तो मुहम्मद शाह दिया था। और किसको दिया था, तो बहलोल लोदी को दिया था। और क्यों दिया था, क्योंकि ए मालवा के शासक को हराने में बहलोल लोदी मदद किया था। किसका, तो मुहम्मद शाह का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाद में जब सैयद वंश के जो शासक बना, कौन बना, मुहम्मद शाह के बाद शासक कौन बना था, तो अलाउद्दीन शाह बना था, इसका उत्तराधिकारी बना। और अलाउद्दीन जो शाह था, इसका क्या था कि सैयद राजवंश का अंतिम शासक भी था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये कोई शक्तिशाली शासक तो नहीं था, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि ये अंतिम शासक था। ये सबसे ज्यादा सवाल पूछता है कि जो सैयद राजवंश का अंतिम शासक कौन था और प्रथम शासक कौन था, मतलब कि संस्थापक कौन था। संस्थापक तो खिर्ज खां था, लेकिन अंतिम शासक कौन था, अलाउद्दीन शाह था। और कहीं कहीं पे लिखा रहेगा अलाउद्दीन आलम शाह था। ये बात आपको याद रखना है। तो अलाउद्दीन आलम शाह या अलाउद्दीन जो शाह था, इसके बारे में हम लोग जब देखते हैं तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1445 ईस्वी से लेकर 1457 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। अरे कोई शक्तिशाली शासक था नहीं इसका। अलाउद्दीन शाह को 1457 ईस्वी में बहलोल लोदी क्या किया था कि जो लाहौर का गवर्नर था, वो जो था क्या किया कि अलाउद्दीन शाह को गद्दी से हटा दिया। और गद्दी से हटाने पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया कौन, तो बहलोल लोदी कब्जा कर लिया। और कब्जा करके वो अलाउद्दीन शाह को बदायूं भेज दिया। और बदायूं भेजकर वो अपना राजगद्दी पे बैठा और लोदी वंश का क्या किया था, तो स्थापना किया था, जो हम लोग कल लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बदायूं के बारे में पूछ सकता है कि कहां पे है, तो बदायूं जो है आपका उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अलाउद्दीन शाह का मृत्यु कब हुआ, तो 1478 ईस्वी में बदायूं में ही हो गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और सैयद राजवंश का जो शासनकाल करीब करीब 37 साल तक चला, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कब से कब तक चला था, तो 1414 ईस्वी से लेके 1457 ईस्वी तक चला। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी ये पूछते रहता है कि कब से कब तक सैयद राजवंश का शासनकाल चला था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग लोदी वंश को पढ़ लेंगे। लोदी वंश पढ़ने के बाद जितना भी है मेडिएवल हिस्ट्री को जल्दी से जल्दी खत्म करके मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।